कहानी कुछ यूं है कि एक दोपहर बाबा द्वारका माई में थे, जैसे वो अक्सर होते थे। और अचानक एक आदमी, मतलब बिल्कुल घबराया हुआ सा, हाफता हुआ उनकी तरफ भागा आता है। हाँ, उसके चेहरे पे डर साफ दिख रहा था। बिल्कुल। और आते ही वो बाबा से कहता है, बाबा बचाइए, मैंने एक कुत्ते को डंडे से मारा। और वजह भी बताता है, कहता वो मुझ पे भौंक रहा था, मुझे लगा कहीं काट न लें। उसकी आवाज में डर तो था ही, पर थोड़ी सफाई देने की कोशिश भी थी। मतलब हाँ, जैसे अपना बचाव कर रहा हो। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बाबा की प्रतिक्रिया। बताते हैं कि बाबा का चेहरा एकदम गुस्से से लाल हो गया, तमतमा गया बिल्कुल। गुस्सा। साईं बाबा और गुस्सा। हाँ, और उन्होंने उस आदमी को डांटते हुए कहा, उनके शब्द ऐसे थे जो सीधे दिल पर चोट करें। कहा, क्यों रे पापी, तुझे क्या लगा वो सिर्फ एक बेजुबान कुत्ता था? ओ। फिर बोले, अरे उसका दर्द मुझे यहां महसूस हुआ। जब तूने उसे मारा तो वो डंडा मेरी पीठ पर लगा। अब जरा सोचिए, वहां जो लोग मौजूद थे उन पर क्या गुजरी होगी ये सुनकर। ये तो मतलब यकीन करना मुश्किल है, कोई कैसे मान ले। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। ये सबसे ज्यादा चौंकाने वाला हिस्सा है। बाबा ने अपनी कफली, जो वो पहनते थे, पीठ से थोड़ी हटाई। और जैसा कि किस्से में बताया गया है, वहां मौजूद हर एक इंसान ने अपनी आंखों से देखा, बाबा की पीठ पर डंडे की चोट के बिल्कुल ताजे लाल निशान उभरे हुए थे। क्या कह रहे? सचमुच डंडे के निशान? हाँ, एकदम साफ निशान, जैसे चोट उन्हीं को लगी हो। ये घटना, ये असाधारण है। ये बाबा की उस गहरी क्या कहते हैं, एकात्मता को दिखाती है। एकात्मता मतलब ये महसूस करना कि वो और ये सारी सृष्टि, इसके सारे जीव जंतु अलग नहीं हैं, सब एक हैं। किसी और की पीड़ा, किसी जानवर की चोट उनके अपने शरीर पर ऐसे दिख जाना, ये सिर्फ हमदर्दी से कहीं ज्यादा है। ये तो शारीरिक स्तर पर महसूस करना हुआ। मतलब जैसे किसी और का दर्द खुद का बन गया हो। ये सिर्फ कोई भावना नहीं, बल्कि एक असलियत थी उनके लिए। बिल्कुल, ये कोई फलसफा या सिद्धांत नहीं था उनके लिए, ये जीती जागती सच्चाई थी। ये दिखाता है कि उनकी चेतना कितनी फैली हुई थी, जो इंसान और जानवर का भेद भूलकर सबकी तकलीफ महसूस कर सकती थी। और वो आदमी जिसने कुत्ते को मारा था, उसका क्या हुआ ये सब देखकर? वो आदमी तो बस समझ लीजिए जैसे धरती में गड़ गया, कांपने लगा बुरी तरह, और बाबा के पैरों में गिर पड़ा। माफी मांगी होगी उसने। हाँ, गिड़गिड़ाने लगा, माफी मांगने लगा, कहने लगा कि उसे समझ नहीं आया, अनजाने में गलती हो गई। और तब बाबा ने जो कहा, वो सिर्फ उस आदमी के लिए नहीं था, वो वहां मौजूद हर किसी के लिए, और शायद हम सबके लिए एक सबक था। क्या कहा बाबा ने? उन्होंने कहा, हर प्राणी में परमात्मा का वास है, चाहे वो इंसान हो या जानवर या कोई और छोटा जीव। हर प्राणी में? हाँ, और फिर कहा, किसी को कभी तकलीफ